सच में चैनल पे स्वागत है आप सबका। आज का टॉपिक फिर से वही है जो हमारे समाज को दूषित कर रहा है, जो हमारे समाज में जहर घोल रहा है, वो भी हम प्रूफ के साथ बताएंगे। कोरोना इलाके के अरई गांव का यह पूरा मामला है, जहां एक साथ मां बेटी की हुई मौत से कोहराम मचा है। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पवन गुप्ता जी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं पवन गुप्ता जी आपका, और स्वागत करते हैं अंकित जी, रंजीत रंजन जी का स्वागत करते हैं। अब 3 महानुभाव हमारे चैनल पे जुड़ गए हैं। आप बहुत दिन बाद हमारे चैनल पे आए हैं जी। तो कौन से ऐसे खास मुद्दे को लेके आए हैं कि सबको बताना चाहते हैं? जी धन्यवाद। एक खास मुद्दा नहीं है। हाँ। मुद्दा तो वही पुराना है। हाँ। जैसे हम लोग देख रहे थे हाँ। कि किसी जाति को छोटा बना दिया गया है। हाँ, हाँ। और उसे दबा के रखा गया है। हम लोग बहुत बात की उस पे, बहुत बात की है। बहुत सारा बात तो हुआ। आज का जो टॉपिक है जाति पात है। जी जी, तो जाति पात इसके खिलाफ जा रहे हैं या इसके सपोर्ट में आए हुए हैं? बिल्कुल खिलाफ हैं। खिलाफ। आज भी वही हैं। हाँ। अभी हम जो बताने जा रहे हैं कि जिसे बड़ा बना दिया गया है, अच्छा, जिसे जो कह दिया गया है ऊंची जाति के हैं, जी। सामान्य जाति के हैं, सामान्य जाति की, हाँ। तो उनसे उनको हानि हो रहा है। तो वो नजर आपको दिखाने आए हैं आज हम। मतलब आज आप सबूत के साथ आए हुए हैं ये दर्शाने के लिए कि छोटी जाति को तो भाई छोटा बनाने की वजह से उनको नुकसान है ही, लेकिन जिसको बड़ा बना दिया गया है उसको भी नुकसान है बड़ा बनने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव में हाँ। एक घर है, अब नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, हाँ, बिल्कुल। बाकी लोग समझ जाएंगे। बहुत सेंसिटिव मामला केस है। हाँ, आपके हाँ। गांव का केस है जी। जो जाति की वजह से ऐसी घटना घटी है। इसे गरीबी तो कारण है। हाँ। लेकिन उस गरीबी से हाँ। अगर वो जाति की छोटी जाति से होती, हाँ। उस गरीबी से लड़ने के लिए वो कुछ काम, छोटा काम करती। जैसे छोटा आज लोग कहते हैं हाँ, हाँ। कि ये छोटी जाति के लिए काम है, हाँ। जैसे मजदूरी हो गया, हाँ। या इसी प्रकार से बहुत सारे काम है। हाँ। तो वो काम करके भी वो अपना घर चला सकती थी। अच्छा। जो कर्ज था उनके ऊपर उसे भर सकती थी। आप सोचिए जी। उस महिला के बारे में जी। कि वो महिला काम नहीं कर पाई, हाँ। मजदूरी नहीं कर पाई बाहर निकल के, हाँ। लेकिन जान दे दी। ये किस कारण? क्योंकि लोगों ने बता दिया है कि आपका ये काम नहीं है, आप बहुत बड़े बड़ी जाति से आएंगे, हाँ। इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते। अच्छा। उनको आवश्यकता कितना भी हो, हाँ। लेकिन वो समाज के दबाव में, हाँ। जाति के दबाव में वो काम नहीं कर पाई, बल्कि अपना जान दे दिया उन्होंने। जहर खा के जान दे दिया। केवल अपना नहीं, बल्कि अपने एक बेटी का, एक बच्चे का, जी। लड़के का जान दे दी जहर खा के। लेकिन वो काम करने नहीं निकल पाई बाहर, क्योंकि समाज का ऐसा दबाव है। तो ये जात प्रथा जो है, केवल जिसे छोटा बना दिया गया है, केवल उसको नुकसान नहीं हो रहा है, जिसे बड़ा बना दिया गया है उसका भी नुकसान हो रहा है। तो पूरी तरह से ये समझ लीजिए जाति प्रथा है उसका पूरी तरह से बायकॉट होना चाहिए, देश में खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से जो भेदभाव हैं, जो इस तरह के कामकाज जो बांट दिए गए हैं, इसकी वजह से देश को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान हो रहा है, और लोग अपनी जान दे दे रहे हैं। आप समझिए कि वो लोग बताते हैं, जो मिस्त्री हैं ऐसे गांव में, हाँ। जो मिस्त्री हैं, वो बताते हैं कि मजदूरी के लिए वो उन्होंने बात भी किया। अच्छा। इतना हिम्मत जुटा पाई कि अब मतलब जो लोग परेशान रहेंगे तो लोग सोचेंगे कि कुछ न कुछ किया जाए। बात करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाए काम करने के लिए, क्योंकि समाज का ऐसा दबाव है। समाज और जाति का ऐसा दबाव है, इतना बड़ा अहंकार उनको दे दिया जाता है जाति के नाम से कि वो अपना जान तक दे देती हैं, लेकिन बाहर निकल के वो अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाई, अपने कर्जों को नहीं खत्म कर पाई, अंत में आके वो जहर खा के अपनी जान गंवाना पड़ा उनको। तो ये बहुत बड़ा एक प्रकार से उदाहरण है समाज के लिए कि आप लोग जात पात छोड़िए, जो अपने आप को छोटी जात मानता है उसे भी इस बात को दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि इसको हमें दिमाग में नहीं रखना है। जो अपने आप को बड़ी जात मान के बैठा है उसे भी इस बात को भुलाना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह की दुर्घटनाएं समाज में बहुत पहले भी देखी जा रही थी, आज भी देखी जा रही हैं, आगे भी देखी जाएंगी, और इस तरह से हमारा समाज कुंठित होता चला जाएगा। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब इन पाखंड से, इन बनाए गए जातिवाद धर्मवाद से निकलकर हमें अपने देश पे आना है, ताकि हमारा पेट पल सके, हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारी शिक्षा, हमारा देश आगे बढ़ सके। और क्या कहना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर को? बस यही कि इस बीमारी से, बहुत बड़ा बीमारी है, बहुत बड़ा बीमारी, इससे निकलना बहुत जरूरी है। तो लोग इस बीमारी से निकलें, और तभी देश हमारा आगे बढ़ पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आके आज लोगों को संदेश दिए। साथ में जुड़े हुए हैं अंकित जी, कुछ कहना चाहेंगे? ठीक, सही ठीक है, बोल रहे हैं। सही टॉपिक है ये भैया? जी बिल्कुल सही है। सही टॉपिक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।